हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बिलावल राजपर एंड यू आर वाचिंग द जनरल इंग्लिश ग्रामर। आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आज हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहता क्या है और ये टेंस किस जगह पे और किस टाइम पे यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि ये डेफिनेशन कहती क्या है। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एनी वर्क विच स्टार्ट इन प्रेजेंट और पास्ट और कमिंग टाइम, ऐसा काम जो स्टार्ट होता है, कभी प्रेजेंट में स्टार्ट होता है, कभी पास्ट में स्टार्ट होता है, कभी फ्यूचर में, आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में स्टार्ट होता है। कंटिन्यू इन फ्यूचर, एंड जारी रहता है किसमें, फ्यूचर में, एंड एंडेड इन फ्यूचर, वो कंप्लीट होता है फ्यूचर में, बट हैविंग नॉट 100% कन्फर्मेशन, मगर उसकी हमको 100% कन्फर्मेशन नहीं होती, उसको कहा जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसा काम जो कभी कभी ऐसा प्रेजेंट में स्टार्ट होता है, कभी पास्ट में स्टार्ट होता है, कभी आने वाले टाइम में, कमिंग टाइम में, एंड कंटिन्यू रहता है फ्यूचर टाइम में, एंड एंडेड मीन्स वो कंप्लीट हो जाता है, वो एंड हो जाता है कम आने वाले टाइम में, उसको कहा जाता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मगर उस काम की हमको 100% कन्फर्मेशन नहीं रहती। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, वो कल रात से चाय पी रहा होगा, कल रात से चाय पी रहा होगा, ये वर्क किसमें, पास्ट में स्टार्ट हुआ रहा होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में कंप्लीट होगा। कल रात से चाय पी रहा होगा, हम कह रहे एक सेंटेंस बनाया, उसने चाय पी, कहना है पी, हमको पता नहीं, मगर एक सेंटेंस बना रहा हूँ, सही। वो मॉर्निंग से स्कूल जा रहा होगा, ये क्या, पास्ट में टाइम जो वर्क स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में चल रहा है और फ्यूचर में कंप्लीट होगा, इसको कहा जाता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। वो कल रात से फिज़िक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, कल रात से फिज़िक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, वो ये कल रात से रोटी पका रही होगी। ऐसे एग्जाम्पल जब आएंगे तो आप समझ जाना ये किसका टेंस है, ये जो सेंटेंस है ये है सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। आप इसको इजीली समझ जाएंगे जब कोई भी आदमी पास्ट की बात करे या प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात करे। मगर उसमें क्या लगाएगा, टाइम लगाएगा, कल रात से 2 बजे से 5 घंटों से, ये क्या है, एक टाइम है। वो जब टाइम यूज़ करेगा आप समझ जाना ये बात कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। तो यहाँ पे इसका मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब। जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन। विल हैव बीन जो एक ही हेल्पिंग वर्ब है और यूज़ होता है विद ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। विल हैव बीन चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, मगर उसके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, वो है विल हैव बीन। और इसकी जो फॉर्मेशन बनती है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की फॉर्मेशन इस तरह से, फर्स्ट पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया ये है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म सिंस आर फॉर, सिंस आर फॉर उसके बाद यूज होगी, प्लस टाइम, टाइम जो मैंने आपको बताया 5 घंटों से, 2 घंटों से, कल से, आज से, ये क्या है, एक टाइम है। उसके बाद सिंस और फॉर के बाद टाइम यूज होगा। ये क्या है, ये कंप्लीट फॉर्मेशन है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की। मैंने आपको फॉर्मेशन बताई, उस फॉर्मेशन में यूज़ था सिंस एंड फॉर का। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराता हूँ कि सिंस किस जगह पे यूज़ होगा और फॉर किस जगह पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे सिंस लिखता हूँ और फॉर, ये हमारा है सिंस जो मैंने आपको बताया। उसके बाद है हमारा फॉर, ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं प्रीपोजिशंस, एक सिंस से प्रीपोजिशन है, फॉर प्रीपोजिशन है। मगर जो सिंस होती है ये एक होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऐसा काम, ऐसा टाइम जो गिना हुआ नहीं हो, क्या होता है, नॉट काउंटेड। क्या होती है, नॉट काउंटेड, जो काउंटेड चीज़ नहीं हो उसको कहा जाता है ड्यूरेशन। मगर जो हमारा फॉर होता है ये क्या होती है, क्वांटिटी हुई, गिनी हुई चीज़ होती है, उसको कहा जाता है क्वांटिटी। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जो सिंस यूज होता है नेम्स ऑफ डेज, जो डेज के नेम होते हैं, नेम्स ऑफ डेज, डेज के नेम के साथ क्या यूज होगा, सिंस होगा। मंथ्स, जो मंथ्स के यूज़ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्या है, मंथ्स के नेम से, उसके साथ भी सिंस ही यूज़ होगा। नेम्स ऑफ ईयर, जो ईयर होते हैं उसके साथ भी सिंस यूज़ होगा। उसके बाद हमारी जो होती है सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ भी क्या यूज़ होगा, सिंस यूज़ होगा। उसके बाद सिंस इवनिंग,
इवनिंग के साथ भी हमारा सिंस ही यूज़ होगा। उसके बाद हमारा होता है, हम एक सेंटेंस उर्दू में कहते हैं 2 बजे से। 2 बजे से यहाँ पे लिखते हैं 2 बजे से। 2 बजे से इस जगह पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे भी सिंस यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ड्यूरेशन की बात करें। 2 बजे से हम उस जो क्लॉक्स होते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, ऐसे कहते हैं हम 2 बजे से खाना खा रहे हैं, मगर हम उस काउंट को, क्लॉक को काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सिंस ही यूज़ होगा। और आफ्टरनून, आफ्टरनून क्या होता है, एक ड्यूरेशन होती है, आफ्टरनून के साथ भी सिंस यूज़ होता है। मगर जो हमारी क्वांटिटी फार है, फार जो यूज़ होता है वो होता है फॉर 5 डेज। फॉर 5 डेज मीन्स 5 दिन से। 5 डेज मीन्स 5 दिन से, 10 सालों से। 10 ईयर्स मीन्स 10 सालों से। 2 सेंचुरीज, 2 सदियों से, 2 सेंचुरीज। ये क्या है, ये एक क्वांटिटी है। फ्रॉम लॉन्ग वर्क, फ्रॉम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत बड़े टाइम से, वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत बड़े टाइम से भी क्या यूज़ होता है, फॉर यूज़ होता है। ये क्या है, यूजेज है दोनों का, सिंस का एंड फॉर का। मैंने आपको यूजेज बता दी जो सिंस और फॉर की होती है। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। इस एग्जांपल को हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। जो मैंने आपको फॉर्मेशन बताई उसके मुताबिक हम इसको कन्वर्ट। मैंने ये एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल में क्या है कि मैं मॉर्निंग से पैसे काउंट कर रहा हूँगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल है। मैं मॉर्निंग से पैसे काउंट कर रहा हूँगा। ये जो काम स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग जो गुजर गई, रहा हूँगा एंडेड किस में होता है, फ्यूचर में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। सही है। यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ अकॉर्डिंग फॉर्मेशन, जो मैंने आपको फॉर्मेशन बताई। फर्स्ट पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, आई हमने लिखा, आई विल हैव बीन, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, आई विल हैव बीन। उसके बाद काउंट क्या है, हमारा मेन वर्ब है। काउंट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ यूज होगा इंग फॉर्म, काउंटिंग। आई विल हैव बीन काउंटिंग। काउंटिंग मेन वर्ब के बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट कौन सा है, रुपीज़। आई विल हैव बीन काउंटिंग रुपीज़। मॉर्निंग जो मैंने आपको बताया ये एक ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन के साथ हमेशा हम सिंस यूज़ करते हैं। अलग हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूज़ होगा सिंस मॉर्निंग क्या है, एक टाइम है, आई विल हैव बीन काउंटिंग रुपीज सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से पैसे काउंट कर रहा हूँगा। ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का एग्जांपल है। और दूसरा हमारा जो नेगेटिव एग्जांपल बनता है, आई विल नॉट हैव बीन काउंटिंग रुपीज़, मैं मॉर्निंग से काउंटिंग रुपीज़ सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से पैसे काउंट नहीं कर रहा हूँगा। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जो हमारा थर्ड सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब विल है यहाँ आउटसाइड लेके आएंगे, उसके बाद जो होगा सेमी फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे विल है, आउटसाइड लेके आएंगे, आउट से लेके आएंगे तो क्या बनेगा, विल आई हैव बीन काउंटिंग रुपीज सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से पैसे काउंट कर रहा हूँगा। और हमारा इंट्रोगेट नेगेटिव बनता है, उसके साथ हम क्या करेंगे, विल आउटसाइड लेके आएंगे, यहाँ पर बाहर रखेंगे, आउटसाइड रखेंगे, उसके बाद नॉट यूज़ करेंगे। किस तरह से बनेगा, विल आई नॉट हैव बीन काउंटिंग रुपीज सिंस मॉर्निंग। ये इसका एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।